अबीर, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, जितना वक्त तुम मुझे और सुम्बुल को दे रहे हो उतना ही वक्त तुम्हें नायला और माहम को देना होगा। तुमने उनका रवैया नहीं देखा था? ऐसा लग रहा है जैसे हमने तुम्हें उनसे छीन लिया हो। हेलो। वैसे तो हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि तुम्हारी खैरियत पूछ लूं। जख्म कुछ कम तो नहीं है? हमें डराना छोड़ दो सफदर राना। छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। अगर तुम उनकी मदद करना छोड़ दोगे तब। सफदर राना क्या कह रहा था? मुझे डराने की कोशिश कर रहा था, और क्या कर सकता है। देखो अबीर, तुम अपनी जान खतरे में मत डालो। मगर अंबर, मेरे होते हुए तुम। देखो, हमें इतना कमजोर मत बनाओ कि हम जमाने की सख्तियों को फेस ही ना कर पाए। मेरे लिए तुम्हारा एतमाद बहुत है। देखो, अब प्लीज तुम नाला के पास जाओ, उसको भी तुम्हारी जरूरत है। मैं चलता हूँ फरहान। जा रहा है? हाँ फरहान, ऑर्डर बहुत बड़ा है, हमें थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी। हाँ, लेकिन सिर्फ हिम्मत से तो काम नहीं चलेगा ना मेरे दोस्त। बैंक बैलेंस भी तो बड़ा होना चाहिए। हमें अपनी हैसियत के हिसाब से चलना चाहिए। इस वक्त हमारी चादर इतनी छोटी है कि अगर सर छुपाएंगे तो पाँव नंगे हो जाएंगे, अगर पाँव छुपाने लगे तो सर नंगा हो जाए। देखो फरहान, दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, बस कभी झुकना पड़ता और कभी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आज मैं गई थी तुम लोगों की फैक्ट्री देखने, दिल बहुत खुश हुआ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम लोगों के कामों में तरक्की दे, बरकत डाले। बस आंटी, आपकी दुआएं रही तो इस तरह हम एक दिन जरूर तरक्की करेंगे। फरहान, मैं चलता हूँ, वो कटिंग मास्टर को सैंपल दिए थे, उसका एस्टिमेट लेना है। हाँ वो सब तो ठीक है, मगर मैं चाह रहा था तू खाना खा के जाता। अरे नहीं यार, मैं चलता हूँ, देर हो रही है। ठीक है, ओके आंटी, खुदाफिज। खुदाफिज। हाँ फरहान, तुम्हारा कारखाना देखकर यकीन करो दिल खुश हो गया। मेरे दिल से बहुत दुआएं निकली तुम्हारे लिए कि अल्लाह ताला तुम्हारे नए काम में बरकत डाले, तुम्हें कदम कदम पर कामयाबियां नसीब हो। बस ये जो तुम्हारा शादी का फैसला है ना, तुम्हारी जिद समझकर मान तो लिया है मैंने, लेकिन न मालूम क्यों दिल बहुत उदास और परेशान है। लेकिन माँ हूं ना, दिल से फिर भी तुम्हारे लिए दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारे मकसद में तुम्हें कामयाब करे, कदम कदम पर कामयाबियां नसीब हो। अच्छा, मैं खाना लगाती हूँ, भूख लगी होगी ना? अरे देखो, डैड की कार भी खड़ी हुई है। हाँ, you're right. He must be home. जानते हो अहमद, तुम्हारे साथ गुजरा हुआ हर लम्हा बहुत वंडरफुल होता है। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी पूरी जिंदगी वंडरफुल हो जाए। लेकिन अहमद, मेरा दोस्ती पर से एतमाद उठ गया। जैसे सुम्बुल मेरी कितनी अच्छी दोस्त थी, लेकिन उसने दोस्त होकर भी दुश्मनी कर दी। कभी कभी यूं भी होता है कि सोच में दुश्मनी आ जाती है, जिसके बाद एक अच्छा खासा दोस्त भी आपका दुश्मन लगने लगता है। क्या मतलब? सुम्बुल ने मेरे साथ जो कुछ किया उसे दोस्ती कहते? जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे सारे मामले में सुम्बुल तो खुद एक विक्टिम है। सुम्बुल को विक्टिम समझने में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। उसका चेहरा ही ऐसा, हर कोई इसे मासूम समझता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे और सुम्बुल के इख्तलाफात खत्म हो जाए।
हमारे इख्तलाफात तभी खत्म होंगे जब डैड और अंबर आंटी का रिश्ता खत्म होगा। एनीवे, आई हैड अ ग्रेट टाइम। मी टू। टेक केयर। बाय। नाला, दोबारा तुम्हारी सोच गलत ट्रैक पे जा रही है। शुरू से सारी गलती मेरी है पीर। तुमने चाहा, मेरी गलती। इस घर के लिए खुद को मिटा दिया, वो भी मेरी गलती। शायद मैं ही भूल गई थी कि अब तुम्हारी प्रायोरिटीज बदल गई हैं। या तो तुम्हें अंबर या फिर मेरी गलतियां याद हैं बस। नाला, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, मेरी प्रायोरिटीज चेंज नहीं हुई हैं बल्कि बढ़ गई हैं। तुम और माम मेरी जिम्मेदारी। अगर तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है तो फिर हमें अकेला क्यों छोड़ दिया है? इस तरह से निभा रहे हो अपनी जिम्मेदारी के हम अपने आप को बेआसरा समझ रहे हैं। देखो नाला, अभी अंबर के घर की तरफ के हालात थोड़े डिस्टर्ब चल रहे हैं, इसलिए मेरा होना वहां जरूरी। मैं तुम्हारी खातिर तुम्हें कंपनी देने के लिए मैं अभी उन दोनों को नहीं छोड़ सकता। सॉरी। छोड़ तो तुम गए हो। माँ हम अपनी इनसिक्योरिटीज में बिखर चुकी है और मुझे अपना आप कहीं नजर नहीं आता। हेलो अहमद। माम, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज इतनी डाउन क्यों लग रही है? तुम तो खुश खुश अंदर गई थी। सब खैरियत तो है? कुछ ठीक नहीं है अहमद। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे मैं अपने घर से रूठी हुई खुशियों को कभी वापस नहीं ला सकती। पर हुआ क्या है, बताओ तो। मॉम एंड डैड एज यूजुअल लड़ रहे हैं। तुम ही बताओ, डैड मॉम के साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं? क्या सारे राइट सिर्फ अंबर आंटी के पास है? क्या मॉम का डैड पर कोई हक नहीं है? देखो माम, तुम्हारी फैमिली डिस्पर्स हो गई थी, उससे सेटल होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। कुछ ठीक नहीं होगा अहमद। मुझे तो लगता है फासले कभी खत्म ही नहीं होंगे। माम, तुम तो अभी से हिम्मत हार गई। देखो माम, अभी तो स्टार्ट है और तुम्हारे पेरेंट्स ने अपने रिश्ते की हकीकत को तस्लीम तो कर लिया है ना, लेकिन फासलों को ख़त्म करना उनके इख्तियार में नहीं है। तुम उन्हें थोड़ा टाइम दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ओके? संभल बेटा, चाय दूं? ये आवाज तो हमारे घर के बाहर से आई है। मैं देखता हूँ। अबीर, तुम रुको, अकेले मत जाओ। गन चलाकर डराना चाहते हो मुझे? नहीं, सिर्फ ये समझा रहे हैं कि यहाँ साहब की मर्जी के बगैर कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है। दोहरा ये सब यहाँ पे? देखिए, हम वो कर रहे हैं साहब ने जिसका हमें हुक्म दिया है। क्या हुक्म दिया तुम्हारे साहब ने? और वो होते कौन है हमारे घर पे हमें हुक्म देने वाले? देखें, साहब का हुक्म है, इस घर में उनकी मर्जी के बगैर ना तो कोई आ सकता है और ना ही इस घर से कोई जा सकता है। हटो सामने से। उन्हें कहा ना आप अंदर नहीं जा सकते। हाँ, छोड़ो उसका। फरहान, तुम चलो मेरे साथ। देखिए, आप लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हैं और शायद आप साहब को जानते नहीं हैं। तुम लोगों की पहचान तो अब होगी जब पुलिस स्टेशन जाओगे। अबीर, रहने दो, मैं खुद ही देख लूंगी इन्हें। चलो। चलो। तुम्हारे बाबा जिंदा थे, इनकी हिम्मत नहीं थी हमारी तरफ आंख उठा के भी देखने की। ये लोग सिर्फ अपने जैसे लोगों से ही डरते हैं। देखो, तुम लोग अकेले नहीं हो। और रह गई बात सफदर राना की डिमांड की,
उसका भी हल है मेरे पास। और वो क्या है? वो ये कि फरहान, तुम जितनी जल्दी हो सके सुंबुल को अपना नाम दे दो। इसमें जितनी भी देर होगी मसाइल उतने बढ़ेंगे। ये इतनी जल्दी तो मुमकिन नहीं होगा। अबीर, फरहान ठीक ही तो कह रहा है, इतनी जल्दी ये सब कुछ कैसे होगा? और मामा, अभी एक एक लम्हा कीमती है, कुछ पता नहीं कि सफदर राना इस वक्त कौन सी चाल चल जाए। देखो फरहान, जो तहफ़्फ़ुज़ तुम सुंबुल को निकाह करके दे सकते हो वो उसे बगैर निकाह के नहीं मिल सकता। अगर फरहान मान भी जाता है तो सुंबुल तो नहीं मानेगी। फरहान, तुम अपनी वालदा को बुलाओ, मैं इमाद से कह देता हूँ वो उन्हें ले आएगा। ठीक है, प्लीज। शाबाश। अबीर, ये तुम कर क्या रहे हो? अंबर, सुंबुल की शादी फरहान से होने पर सुंबुल का नाम बदल जाएगा और उसके बाद सफदर राना का कोई कानूनी हक नहीं रह जाएगा। अबीर, सुंबुल मेरी इकलौती बेटी है और उसकी शादी मैं इस तरह से कर दूं? देखो, सुंबुल को सिक्योर करने के लिए ये जरूरी है भी। क्या हम कानून की मदद लेके सफदर राना को शिकस्त नहीं दे सकते? कानून भी हमारी मदद जब ही करेगा जब सुंबुल फरहान के निकाह में होगी। अगर मैं मान भी जाऊं तो क्या सुंबुल राजी हो जाएगी? देखो, ये काम तो तुमको ही करना होगा। एंड आई होप कि वो राजी हो जाए। फरहान से शादी तो सुंबुल की खुशी है, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि उसको ये खुशी इस तरह से मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, अभी सिर्फ निकाह करना वक्त का तकाजा है। रुखसती हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। जाने कब जान छूटेगी हमारी सफदर राना और उसके खानदान से। तुम क्यों परेशान होती हो? मैं किस काम के लिए हूं? तुम्हें क्या लगता है फरहान की मां मान जाएगी? नजमा साहिबा को राजी करना तो फरहान का काम है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। He'll take care of it। तुम जरा ऊपर जाके सुंबुल को समझाओ। She'll understand। मैं ये निकाह नहीं होने दूंगी। अम्मी, अम्मी आज आपको अपने बेटे का साथ देना ही होगा। फरहान का फोन इस वक्त? हेलो फरहान। जी अम्मी, किधर थी आप? कब से फोन कर रहा हूँ आपको। मैं तो किचन में काम कर रही थी, लेकिन तुमने इस वक्त फोन किया। खैरियत तो है ना? हाँ सब खैरियत है अम्मी। एक काम है आपसे। कहो बेटा, क्या काम है? अम्मी वो सुंबुल के घर आना होगा। सुंबुल के घर? मगर क्यों? और तुम कहाँ हो इस वक्त? मैं भी सुंबुल के घर ही हूँ। फरहान, तुम अपने काम पे नहीं गए? सुंबुल के घर पहुंच गए हो और अब मुझे भी वहां बुला रहे हो? सच सच बताओ कि आखिर मामला क्या है? अम्मी आप परेशान मत हो, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। आप बस सुंबुल के घर आने की तैयारी करें। फरहान, क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो? और मैं अकेली वहां कैसे आ जाऊं? अम्मी बस आप आने की तैयारी करें। इमाद को भेज रहा हूँ मैं, सिफत आंटी का भांजा है, वो लेने आ रहा है आपको। बाकी बातें मिलके करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।
फरहान, मेरे खुदाया, इन दोनों माँ बेटी ने तो मेरे बेटे को पागल बना के रख दिया है। सुंबुल बेटा, मुझे तुम्हारे जज्बात का अंदाजा है। ये सब क्या हो रहा है मामा? क्या बेटियां वाकई अपनी माँ जैसी किस्मत लिखवा कर लाती हैं? सुंबुल, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। देखो, तुम ऐसे लड़के से शादी करी हो जो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मामा, आपकी भी शादी तो इसी तरह से हुई थी ना? हाँ हुई थी, लेकिन वो तैमूर राना जैसे तल्ख इंसान के साथ हुई थी। और तुम्हें तो फरहान मिल रहा है ना, जो हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेगा। मामा, मैंने कभी भी इस तरह से शादी का ख्वाब नहीं देखा था। ख्वाब हमेशा हकीकत में नहीं तब्दील होते, और इस वक्त सफदर राना से तुम्हें बचाने के लिए ये एक वाहिद तरीका है। आपको क्या लगता है, इस तरह से निकाह करने पर फरहान की अम्मी राजी हो जाएंगी? देखो, फरहान उनसे बात कर रहा है, और वैसे भी हम कोई रुखसती थोड़ी कर रहे हैं। तुम देखना, मैं तुम्हारी रुखसती बहुत धूमधाम से करूंगी। जाना। देखो इमाद, मैंने तुम्हें आज यहाँ सिर्फ एक बात करने के लिए बुलाया है। मैं चाहती हूँ कि अगर तुम माहम को पसंद करते हो तो अपनी वालदा को ले आओ। नायला आंटी, मैंने माहम से इस सिलसिले में बात की थी, मगर वो भी शादी के लिए राजी नहीं है। क्या? उसने ऐसा क्यों कहा? कोई वजह तो दी होगी उसने। जी, उसका कहना है कि जब तक आपका और अबीर अंकल का मसला हल नहीं हो जाता तब तक वो शादी नहीं करेगी। बच्ची बहुत बेवकूफ है। अबीर और मैं अपनी जिंदगी में बिल्कुल मुतमईन है, और अब तो जिस मोड़ पे जिंदगी है क्राइसिस अब हिस्सा बन गई है जिंदगी का। मगर वो चाहती है कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। पहले जैसा कभी कुछ नहीं हो सकता, बल्कि जैसे हालात अभी हैं उससे मजीद बेहतर भी नहीं हो सकते। आंटी वो इस मामले को लेकर बहुत अपसेट रहती है। हाँ, उसकी जानती हूँ मैं, इकलौती है ना, अबीर से बहुत प्यार करती है और अबीर को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। लेकिन सुंबुल तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त है। दोस्त है नहीं, दोस्त थी। जब उसने माहम का बाप छीना तो दोस्ती का मान भी छीन लिया। एनीवेज आंटी, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक चाहे हो ना हो, मुझे माहम की शादी करवानी है, इससे पहले कि उसकी शख्सियत मजीद बिखर जाए। माँ बेटा, एक्सक्यूज मी। जी अबीर अंकल। इमाद, तुम जहां पे भी हो फरहान के घर जाओ और उसकी वालदा को ले आओ। फरहान और सुंबुल का निकाह है, मैं तुम्हें बाकी डिटेल्स बाद में बताऊंगा। क्या? फरहान और सुंबुल का निकाह? अच्छा अंकल, ठीक है, मैं आता हूँ। थैंक यू। एक्सक्यूज मी नायला आंटी, वो मुझे जाना होगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे माँ, तुम कहाँ जा रहे हो? वो एक जरूरी काम आ गया है, मुझे जाना है। Alright. ठीक है, बाय। मॉम, इमाद इतनी जल्दी में क्यों था? हो सकता है
अंबर की फैमिली में कोई इशू खड़ा हो गया हो, शायद इसलिए वो सुंबल और फरहान की शादी जल्दी कर रहे हैं। इमाद को भेज तो दिया है, लेकिन क्या आंटी आएंगी? अंकल ने समझा तो दिया अम्माद को कि वो ना बताए अम्मी को निकाह के बारे में। लेकिन अगर आंटी आप भी जाती हैं तो क्या वो इस निकाह के लिए मानेंगी? देखो अम्मी को मनाना मेरा काम है, तुम परेशान मत हो। लेकिन फरहान, तुम मेरी पोजीशन के बारे में भी सोचो ना। तुम्हारे बारे में ही तो सोच रहा हूँ सुमन। और रही बात अम्मी के राजी होने ना होने की, तो इससे हमारे निकाह पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। मैं जानती हूँ आंटी ने कितने ख्वाब देखे होंगे तुम्हारी शादी के लिए, और उनका इस तरह से मानना मुझे मुश्किल लग रहा है। कह तो तुम ठीक रही हो, मगर सुंबल मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और जहां तक अम्मी की बात है, तो मुझे उम्मीद है वो मेरी खुशी में शरीक हो जाएंगी। अब क्या सोच रहे हो? इमाद को कह दिया था ना कि आंटी को कुछ मत बताए। इमाद एक समझदार लड़का है, अम्मी को कुछ नहीं बताएगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं इमाद। वालेकुम सलाम। पहचान लिया मैंने तुम्हें, फरहान ने भेजा है ना तुम्हें? जी जी, चलें? लेकिन पहले तुम मुझे बताओ तो सही कि वहां जाने की वजह क्या है। आई एम सॉरी आंटी, इस वक्त कुछ जल्दी है, बाद में बता दूंगा। नहीं, पहले तुम मुझे बताओगे, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। आंटी हौसला रखें, जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। क्या होने वाला है? ये कह के तो तुमने मुझे और परेशान कर दिया। नहीं आंटी, परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरा फरहान तो खैरियत से ना? जी, वो बिल्कुल ठीक है, और कुछ ही देर में आप उसी के पास होंगी। चलें फिर? 1 मिनट, आती हूँ। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो सकती है कि इस खुफिया तरीके से निकाह करवा रही हैं? ये बात ही ऐसी है कि आप तो क्या कोई भी ना समझ सके। नहीं माम, I mean, फरहान नजमा का इकलौता बेटा है, और वैसे भी कौन अपनी इकलौती औलाद की इस तरह खामोशी से शादी करवाता है? मॉम, ये तो आप समझ रही हैं ना कि वो खामोशी से शादी कर रहे हैं। जरूर बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया होगा उन्होंने, बस हमें नहीं बुलाया। अबीर उनके साथ इतना घुल मिल गया कि हमें ही अजनबी कर दिया है। देख लिया आपने अपनी दोस्त को कैसे बदल गई। वैसे माहम, अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। सुंबल के साथ अब तुम्हारा डबल रिश्ता है। मॉम, ये अब क्या रही हैं? डैड ने तो क्या, मुझे सुंबल तक ने इनवाइट नहीं किया। अब रही बात रिलेशनशिप की, तो मेरा सुंबल से हर रिश्ता खत्म हो चुका है। अगर वो मुझे इनवाइट भी करे तब भी मैं कभी नहीं जाऊंगी। तुम सही कह रही हो बेटा। हम अबीर को ये तो नहीं कह रहे कि उनके मामलात में इन्वॉल्व ना हो, बस हमें पराया ना करे। डैड अगर चाहते हैं ना तो वो हमें बुला सकते थे। जरूर अंबर आंटी नहीं मना किया होगा। हम यहाँ बैठकर कुछ भी सोच सकते हैं, असलियत तभी पता चलेगी या तो हमें इमाद बताए या अबीर। फरहान, बात क्या है? अम्मी अंदर चलकर बात करते हैं। फरहान, लेकिन अब
बता भी दो कि यहाँ हो क्या रहे। नहीं, सुम्बल और मेरा निकाह हो रहा है यहाँ पे। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम अपने होशो हवास में? तो तुम जानते भी हो कि तुम कितनी बड़ी बात कर रहे हो? अम्मी मैं सब जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। प्लीज अम्मी अब आप प्लीज इस हकीकत को तस्लीम कर ले। अरे ऐसे कैसे तस्लीम कर लूं? तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैं इन लोगों की साजिश का हिस्सा तुम्हें नहीं बनने दूंगी। अम्मी कोई साजिश नहीं कर रहा है, बस निकाह किया जा रहा है और जल्दी में किया जा रहा है, इसलिए किसी को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तुम जानते भी हो कि निकाह को छुपाना कितना बड़ा गुनाह है, और ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से तुम्हारा निकाह छुपाया जा रहा है? नहीं अम्मी कोई निकाह को नहीं छुपा रहा है, बस इमरजेंसी में हो रहा है और कोई बात नहीं है। अच्छा तो मुझे बताओ ऐसी क्या इमरजेंसी है? हो सकता है मैं कोई हल निकाल लूं। अरे मेरे इकलौते बेटे की शादी हो रही है और उसे दुनिया से ऐसे छुपाया जा रहा है जैसे कोई जुर्म किया जा रहा हो। नहीं फरहान नहीं, मैं ये निकाह नहीं होने दूंगी। अम्मी आज आपको अपने बेटे का साथ देना ही होगा, प्लीज अम्मी। वाह मेरे वालिक वाह, आज तूने मुझे किस इम्तिहान में डाल दिया है। बहुत चालाक लोग हैं वो। अपनी बेटी की तो जान बचा ली उन्होंने, लेकिन मेरी बेटे की जान मुसीबत में डाल दी। सॉरी माहम, मैं तुम्हें उस वक्त बता नहीं सका क्योंकि तुम्हारा मूड ऑफ हो जाता। यहाँ पर सुम्बुल के ताया सफदराना की वजह से सुम्बुल और फरहान का जल्दी में निकाह करना पड़ रहा है। बाकी डिटेल्स मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। मैं भी आज डैड से मिलकर ही रहूंगी। वो तो हमें बिल्कुल ही भूल कर बैठ गए हैं। खुदा बख्श का फोन। हाँ खुदा बख्श बोलो। साहब यहाँ सुबह से रौनक लगी हुई है, कभी कोई आता तो कभी कोई, और अभी तो एक वकील और मौलवी भी अंदर गए। वकील और मौलवी? वो तुम इन सबको अंदर कैसे जाने दे रहे हो? साहब मैंने तो बहुत रोका, हवाई फायरिंग तक कर दी, मगर बेगम साहब आई और गुस्सा करके मेहमानों को अंदर ले गई। तुमसे बाद में बात करता हूँ मैं। अंबर को फोन मिलाओ। हेलो। तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। जानती हूँ। जानती हो तो फिर ये भी जानती होंगी कि मैं जवाब हाँ में सुनने का आदी हूँ। कभी कभी आदतें बदलनी पड़ती हैं सफदराना। तो मुझे सबक सिखा रही हो? सबक नहीं पढ़ा रही, सिर्फ ये बता रही हूँ कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अच्छा ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। ये बताओ तुमने घर में मेला क्यों लगा रखा है? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक नहीं है तो ये वकील और मौलवी क्यों आए हैं? वकील मेरी फैक्ट्री का है और वो हर महीने मेरे पास आता है। और जिसे आप मौलवी कह रहे हैं वो मौलवी नहीं, वो भी मेरे फैक्ट्री का एक वर्कर है। अच्छा, ज्यादा होशियारी मत करना।
और याद रखो, मैं 2 दिन में आ रहा हूं। जाने ये औरत अपने आप को क्या समझती है, मैं भी सारे कसबल निकालना अच्छी तरह जानता हूं। हेलो, आप अबीर अहमद बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। आपकी बेटी माहम अबीर ने एक मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया है। आप जल्दी से आ जाएं। क्या माहम ने? शुक्रिया। शुक्र करो जख्मी की जान बच गई। क्या जरूरत थी इस कदर रफ ड्राइविंग की? आपको पास बुलाने का और कोई रास्ता भी तो नहीं था। क्या क्या कहा तुमने? ये क्या नादानी है माहम? यानी कि मुझे अपने पास बुलाने के लिए तुम कुछ भी कर जाओगी? डैड, यू नो आई लव यू वेरी मच, और आप मुझसे बहुत दूर चले गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। और ये कौन सा तरीका है अपने पास बुलाने का? आई डोंट नो डैड, बस पता नहीं मुझे खुद पे कंट्रोल नहीं रहा। I mean, seriously, Mom. डैड, आप अपनी नाराजगी अब तो खत्म कर लें। आई एम रियली वेरी सॉरी। It's okay. मैं बस ये सोचकर परेशान हूँ कि मेरी बेटी होकर तुम्हें बिल्कुल कंपैशन नहीं रहा। डैड, आपको पता है मैं आपको किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, और मैं इस बात को नहीं मानती कि मोहब्बत बांटने से बढ़ती है। शुक्र अदा करो कि कोई सीरियस इंजरीज नहीं हुई उस आदमी को। अगर मामला क्रिटिकल हो जाता तो मैं जेल जाना पड़ता। आइंदा प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। फरहान, मैं इस निकाह को नहीं मान सकती। ये निकाह नहीं, हमारे साथ ब्लैकमेलिंग हुई है। उन लोगों ने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया, अपनी मुसीबत हमारे सर पर डाल दी। हमें ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रही हैं, बस सुम्बुल को सिक्योर करने के लिए कदम उठाया गया है। बहुत चालाक लोग हैं वो। अपनी बेटी की तो जान बचा ली उन्होंने, लेकिन मेरी बेटे की जान मुसीबत में डाल दी। बस फरहान, मैंने सोच लिया है, अब तुम इस घर में नहीं रहोगे, बल्कि घर में तो क्या, कराची में नहीं रहोगे। कल सुबह ही तुम पिंडी अपने मामू के पास जा रहे हो। मैं क्यों जाऊंगा मैं पिंडी सुम्बुल के सिचुएशन में छोड़कर? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा करो कि मुझे जहर ला दो, ताकि मेरे मरने के बाद बेफिक्र होकर सुम्बुल की पहरेदारी कर सको। अम्मी, क्या हो गया आपको? किस तरह की बातें कर रही हैं आप? आपके पास सिर्फ सुम्बुल ही है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। फरहान, ये मोहब्बत नहीं है, जुल्म कर रहे हो तुम अपने पर। वो बहुत जालिम लोग हैं, तुम्हें अगर कोई तकलीफ पहुंचाती तो? अम्मी, जब आपकी दुआएं मेरे साथ हैं तो मुझे क्या हो सकता है? हर लम्हा तुम्हारे लिए दुआएं करती रहती हूँ। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? देखिए, अब आप खुद कह रही हैं कि आप हर लम्हा मेरे लिए दुआ करती हैं, तो मुझे क्या हो सकता है अम्मी? आपको अपनी दुआओं पे एतबार नहीं है? मेरी दुआएं क्या काम करेंगी जब तुम जानबूझकर मौत के कुएं में छलांग लगाना चाहते हो? अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी टची हो जाओगी तो मैं तुम्हें कभी मैसेज नहीं करता। तुम्हें लगता है मुझे सुम्बुल की शादी का दुख है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ। तो फिर पूछ क्यों रहे हो?
क्योंकि इस तरह तुम अबीर अंकल को खुद से और दूर कर दोगी। वो ऑलरेडी मुझसे बहुत दूर हो चुके हैं। कुछ चीजें तुमने और नायला आंटी ने खुद से अज्यूम कर ली, जबकि हकीकत से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। डैड मुझे और मॉम को बुलाकर उनके मामलात में इतने इन्वॉल्व हो गए और तुम कह रहे हो कि अजम्पशंस हैं। अच्छा, फिर एक बात बताओ, तुम्हारे इस कदम से क्या तुमने अबीर अंकल को खुद से करीब कर लिया? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि वो उस वक्त कैसी कंडीशन में वहां से निकले थे। और तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है कि उन्हें सुंबुल का डैड बना देखकर मुझे कितनी तकलीफ होती है। ठीक है माहम, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, मगर माहम मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा सफर से एतबार उतरता जा रहा है। तुम किसी पर ट्रस्ट करने को तैयार ही नहीं। ठीक कह रहे हो तुम। लेकिन उन सब में तुम शामिल नहीं हो। सीरियसली? तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रही हूँ? वैसे आज मुझे अंदाजा हो गया, कभी कभी किस्मत सोचने का मौका नहीं देती और दोहराए पर लाकर खड़ा कर देती है। तो इस दोहराहे पर आकर तुम्हें जो राह मुंतखब की है, क्या तुम इससे खुश नहीं हो? कैसी बातें कर रही हो? रास्ता कोई भी हो मगर मंजिल मेरी तुम ही हो। पता है फरहान, इस दिन के लिए मैंने बहुत सारे ख्वाब देखे थे, लेकिन मेरा हर ख्वाब ख्वाब भी रह गया। तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे होंगे, तुम फिक्र क्यों कर रहे हो? मैंने आज अम्मी से भी ये वादा किया। आंटी इस निकाह से बिल्कुल खुश नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ही है फरहान, इस जबरदस्ती के निकाह ने मुझे आंटी की नजरों में मुजरिम बना दिया। हाँ, ये बात सच है कि अम्मी जल्दबाजी में होने वाले निकाह पे परेशान जरूर हैं, मगर डरने की कोई बात नहीं है, कुछ वक्त की बात है। उसके बाद अम्मी भी इस निकाह पे राजी हो जाएंगी। निकाह को कबूल करने और मुझे कबूल करने में बहुत फर्क है।